हाय गाइस, आज का टॉपिक है एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज़। नाउ सबसे पहले ये चीज़ समझो कि इसमें फ़ाइन नहीं है, पेनल्टी है। इसका मतलब एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज़ का बात कर रहे हैं हम लोग। फ़ाइन और पेनल्टी में डिफरेंस होता है। फ़ाइन जो होता है वो क्रिमिनल ऑफेंस का नेचर ऑफ ऑफेंस में लगता है, लेकिन पेनल्टी जो होता है वो सिविल नेचर ऑफ ऑफेंस में होता है। तो ये जो बात हो रहा है ये हो रहा है एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज़ का। क्या है सेक्शन में, देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाय एन ऑर्डर अपॉइंट कर सकता है एज मैनी ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर एडजजिंग पेनल्टी अंडर दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करके एज मैनी ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट कर सकता है जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार होगा एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर एडजजिंग दी पेनल्टीज। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स का जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार होगा, जो कि यानी कि आरओसी ही होगा। क्यों? ताकि पेनल्टी का वो एडजजिंग कर सके, जज कर सके कितना पेनल्टी लेवी करना है, कितना क्या करना है, राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। नंबर वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, राइट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो स्पेसिफाई करेगा उसका जुरिस्डिक्शन कि तुम इस जुरिस्डिक्शन का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, तुम उस जुरिस्डिक्शन का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स है। तो ये दोनों ही पॉइंट रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हो गया। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ है वो क्या ऑर्डर पास कर सकता है, वो कर क्या सकता है, उसका क्या राइट है एक्ट में। या तो वो इम्पोज पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, किसको, कंपनी को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, या एनी अदर पर्सन एज द केस में बी, स्टेटिंग कि आप नॉन कंप्लायंस या डिफॉल्ट हुआ है। या तो वो डायरेक्ट कर सकता है सच कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट या पर्सन ऑथराइज एज द केस में बी कि जो आपने डिफॉल्ट किया है उसको रेक्टिफाई करो। ये एक्ट डिफॉल्ट का बात कर रहा है, ये एक्ट ऑफेंस का बात नहीं कर रहा है, इसको दिमाग में रखना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट एंड ऑफेंस। तो ये क्या होगा इसमें, एओ ऑर्डर, एओ मे बाय ऑर्डर। एओ कर क्या सकता है, एओ का काम क्या होगा, या तो इम्पोज कर सकता है पेनल्टी, ठीक है, कि आपने डिफॉल्ट किया, आपने नॉन कंप्लायंस किया तो आप पे इम्पोज कर सकता है पेनल्टी। किस पे करेगा, ये 3% पे, कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन एज द केस में भी। या डायरेक्ट कर सकता है कि आपने जो भी डिफॉल्ट किया है उसको रेक्टिफाई करो। अगर ये इम्पॉर्टेंट है, ये एज पर CAA 2020 अमेंड हुआ था। अगर कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट है जिसमें आपने सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न का डिफ़ॉल्ट किया है या 137 में फिनेंशियल स्टेटमेंट का डिफ़ॉल्ट किया है, एंड ये जो डिफ़ॉल्ट मतलब आपका डिफ़ॉल्ट जो था या तो सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 में था या 137 सबसेक्शन 1 और 2 में था, एंड ये जो डिफ़ॉल्ट है या तो आपने पहले ही रेक्टिफाई कर लिया या फिर 30 दिन के अंदर जब आरओसी जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने नोटिस भेजा उससे पहले ही आपने रेक्टिफाई कर लिया इस डिफ़ॉल्ट को, या 30 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर लिया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप पे कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं होगा, एंड जितना भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिफ़ॉल्ट shall be deemed to be concluded, okay। अब पेनल्टी इम्पोज करे, दो ही काम कर सकता है, या तो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है या बोल सकता है कि जो भी डिफॉल्ट किया उसको रेक्टिफाई करो। तो जब भी वो पेनल्टी इम्पोज करेगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा। कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है एओ का ऑर्डर से वो रीजनल डायरेक्टर को अपील फाइल कर सकता है 60 दिन के अंदर। जिस दिन एओ ने उसको ऑर्डर दिया है ना,
एओ ने समझो 1 लाख का पेनल्टी लगाया है, वो खुश नहीं है बंदा, वो रीजनल डायरेक्टर के पास अपील कर सकता है 60 दिन के अंदर, जिस दिन एओ का ऑर्डर का कॉपी आया उसके पास। ठीक है, अब समझो आप अपील फाइल करते हो रीजनल डायरेक्टर के पास, लेकिन आपका जो अपील है ना वो डिफेक्टिव है, तब आरडी आपको बोलेगा कि वो डिफेक्ट को रेक्टिफाई करो 14 डेज के अंदर। अगर आपने नहीं किया तो आरडी जो ऑर्डर चाहे वो पास कर सकता है, आपको फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 14 डेज मिल सकता है ऑन सफिशिएंट ग्राउंड, ऑन सफिशिएंट कॉज। फिर एट लास्ट आरडी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के ऑर्डर पास करेगा एज इट में डिम्स फिट कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड सच ऑर्डर। अगर अब आरडी जो ऑर्डर पास किया वो कंपनी को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को या पर्सन को 90 दिन के अंदर कंप्लाई करना, अगर वो 90 दिन के अंदर कंप्लाई नहीं करता है तो दोनों के ऊपर पनिशमेंट लेवी होता है। समझो, एकदम ईजी है। एक बार वापस एक्सप्लेन करता है सेक्शन 454 एडजुडिकेशन और पेनल्टीज क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कैसे करेगा? बाय एन ऑर्डर करेगा। ठीक है, अपॉइंट करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार होगा, और जैसे उसको अपॉइंट करेगा तो उसका जुरिस्डिक्शन बता देगा। अब एओ क्या कर सकता है? एओ क्या कर सकता है? एओ क्या कर सकता है? ये एओ का ऑर्डर नहीं है, ये एओ कर क्या सकता है? बाय एन ऑर्डर कर क्या सकता है? ठीक है, एओ का ड्यूटी यू कैन से, एओ कर क्या सकता है? या तो इम्पोज कर सकता है पेनल्टी, किस पे? कंपनी पे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे, या पर्सन एज द केस में भी, या फिर कि आपने डिफ़ॉल्ट किया है, आपने नॉन कंप्लायंस किया है, या तो रेक्टिफाई कर, या तो डायरेक्ट कर सकता है इन लोगों को कि भैया जो भी आपने डिफ़ॉल्ट या नॉन कंप्लायंस किया है उसको रेक्टिफाई करें। ओके, लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट या नॉन कंप्लायंस जो किया है वो सेक्शन 92 में किया है या सेक्शन 137 में किया है, और एओ का नोटिस मिलने से पहले ही या फिर विद इन 30 डेज आपने अपना डिफ़ॉल्ट का रेक्टिफिकेशन कर चुका है, आपने अपना डिफ़ॉल्ट रेक्टिफाई कर लिया है, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं होगा। एंड जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, हम लोग बात किसका कर रहे हैं? एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी। एंड जो भी प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल रहा है वो डीम टू बी कंक्लूडेड है। अच्छा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जब भी ऑर्डर पास करेगा वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अगर आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर रीजनल डायरेक्टर को अपील फाइल कर सकते हैं। एंड अपील फाइल करते समय अगर आपका अपील डिफेक्टिव निकलता है तो रीजनल डायरेक्टर आपको 14 दिन का टाइम देता है कि भैया डिफ़ॉल्ट ठीक कर लो, रेक्टिफाई कर लो। लेकिन आप फेल हो जाता है तो आरडी जो ऑर्डर पास करना चाहे कर सकता है, और फर्दर एक्सटेंशन भी 14 डेज का दे सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज। बोलता है आरडी को फिर आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो ऑर्डर ठीक लगे वो ऑर्डर पास कर सकता है, या तो कंफर्म कर सकता है, या तो मॉडिफाई कर सकता है, या सेटिंग असाइड दी ऑर्डर कर सकता है। अब आरडी या एओ एज द केस में भी जो भी ऑर्डर पास करता है, आप कंपनी ऑफिसर या पर्सन कंसर्न को 90 दिन के अंदर विद इन 90 डेज कंप्लाई कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर पनिशमेंट है। ठीक है, फिर रूल्स देखते हैं। देखो, पहला क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार होगा। क्यों? फॉर एडजजिंग पेनल्टी एंड अंडर द एक्ट। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा? पेनल्टी एडजज करने का बात है, स्टार्टिंग से ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आपको रिटर्न नोटिस भेजेगा। किसको? कंपनी को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को, या एनी अदर पर्सन को, कि भैया आओ शो कोज दो। शो कॉज कब देना है? विद इन सच पीरियड एज स्पेसिफाइड इन दी नोटिस, जो कि मिनिमम 30 डेज हो सकता है, मैक्सिमम 30 डेज हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। ठीक है, वाई दी पेनल्टी
शुड नॉट बी इम्पोज अपन हिम, मतलब एओ आपको रिटर्न नोटिस दे के बोलेगा कि आप रिटर्न नोटिस दे के आपको बोलेगा शो कोस करो कि क्यों आप शो कोस उसको कितना दिन में करना है, 15 से 30 दिन में, ठीक है। शो कोस करो कि आप पे क्यों पेनल्टी इम्पोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी उसको रिटर्न नोटिस देगा ना, नोटिस में वो बता देगा आपने क्या कारनामा किया है, ठीक है। क्या रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आप पे अप्लाई होता है एंड मैक्सिमम पेनल्टी क्या होता है। जब भी नोटिस देगा उस नोटिस में क्लियरली बता देगा कि आपका नॉन कंप्लायंस क्या है, आप रेलिवेंट प्रोविजंस आप पे क्या अप्लाई होता है एंड आपका पेनल्टी क्या है। अब क्या हुआ, एडजुडिकेटिंग ऑफिस ने रिटर्न नोटिस भेजा, एडजुडिकेटिंग ऑफिस ने रिटर्न नोटिस भेजा सोकोस के लिए। उसके बाद उन लोग का रिप्लाई आएगा, तो उन लोग जो भी रिप्लाई करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेगा। देखो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 30 डेज का टाइम रहता है, वो फर्दर एक्सटेंड कर सकता है 15 दिन के लिए ऑन सफिशिएंट कॉस्ट, ओके। जैसे ही मतलब कंपनी, अच्छा उन लोग रिप्लाई देने के बाद कंपनी ऑफिसर या क्या बोलते हैं अदर पर्सन, जब भी रिप्लाई देने के बाद अगर एओ को ऐसा लग रहा है कि भैया उन लोग का फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड से रिप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, तो फिर वापस एक और नोटिस देके वो बोलेगा 10 दिन के अंदर वापस एक नोटिस देगा, और 10 दिन के अंदर जिस दिन उसको रिप्लाई मिला उससे 10 दिन के अंदर वापस एक नोटिस देगा एंड एक डेट फिक्स करेगा कि भैया आपको अपीयर होना है। या तो आप पर्सनली भी अपीयर हो सकते हो या थ्रू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपीयर हो सकते हो, राइट। अगर किसी को ओरल रिप्रेजेंटेशन करना है तो एओ उसको ओरल रिप्रेजेंटेशन करने का अलाउ भी करेगा। फिर अब समझो आप अपीयर हो गए तो एओ जो ऑर्डर सही लगता है एओ पास कर सकता है। एओ कितने दिन में ऑर्डर पास कर देगा, या तो 30 डेज, अगर मिनिमम 15 प्लस मैक्सिमम 30 को मिला के जो भी एक्सटेंडेड पीरियड है वेयर फिजिकल प्रेजेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड, एंड विद इन 90 डेज, ठीक है, वेयर फिजिकल प्रेजेंस वाज रिक्वायर्ड बोलता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एओ बाई चांस उस टाइम पीरियड में ऑर्डर पास नहीं कर सकता, 30 और 90 डेज में ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, तो वो रीज़न रिकॉर्ड कर देगा एंड ये जो भी ऑर्डर होगा, मतलब 30 डेज के बाद या 90 डेज के बाद ऑर्डर पास किया तो ये ऑर्डर जो होगा ये वैलिड ऑर्डर होगा, ठीक है। ये ऑर्डर जो होगा ये वैलिड ऑर्डर होगा। ऑर्डर जो देगा उस ऑर्डर में वो डेट कर देगा, साइन कर देगा और रीजंस लिख देगा कि क्यों ये पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस होना ज़रूरी था। फिर ऑर्डर का कॉपी कंपनी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट या एनी अदर पर्सन सीजी को भी दे देगा, अपलोड कर देगा वेबसाइट में। एओ सेल एक्स उसके जो पावर्स जैसे समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस और जजिंग करते समय पेनल्टी, वो कुछ फैक्टर्स है उसका वो ध्यान रखेगा। जो भी पेनल्टी वो इम्पोज करेगा वो मिनिमम पेनल्टी से कम नहीं होना चाहिए, और जो भी सम वो रियलाइज करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ। दिस वाज वेरी सिंपल आई गेस। अच्छा इसमें ना एक चीज़ मेरा शायद छूट गया, वो हम देख लेते हैं, एक पॉइंट याद आ रहा है।